नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो के अंदर मैं फिर से एक नया आईपीओ के उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो आज का जो आईपीओ है बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि आज का जो आईपीओ है वो एक एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म का आईपीओ है। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है क्राइज़ेक। तो क्राइज़ेक जो है वो बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म है, बी2बी मॉडल का प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से सारी चीज़ों को वो पढ़ाते हैं। जैसे इसका ग्लोबल जो फुटप्रिंट है, करीबन टोटल 5,300 से भी ज़्यादा एजेंट्स है, 140 ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, 72 कंट्रीज में कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है, 80,000 से भी ज़्यादा कोर्स अवेलेबल है और 5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ, उसके बाद आपको सब कुछ पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर आपको एक्चुअली सारे डिटेल्स क्या है। देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 2011 में और कंपनी पहले ही बता चुका हूँ बी टू बी एजुकेशन प्लेटफॉर्म मॉडल्स है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो जो लोग पढ़ाना चाहते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़कर वो काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन ऑफरिंग इंटरनेशनल स्टडी सॉरी इंस्टेंट स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट सॉल्यूशंस जो है वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हायर एजुकेशन को देते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इस तरीके से कंट्रीज में। तो मैं पहले ही बता चुका कंपनी का ग्लोबली 75 कंट्रीज के साथ जुड़कर कंपनी काम कर रहा है। तो जिस तरीके से अलग अलग एजेंट्स कंपनी बना के रखा है 25 कंट्रीज में, उनमें से पॉपुलर है यूनाइटेड किंगडम, साथ ही साथ नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, साथ ही साथ कैमरन, घाना, केनिया, वियतनाम, कनाडा और इजिप्ट, इस तरीके से कंट्रीज के साथ जुड़े हुए काम करते हैं। तो कंपनीज की यहाँ तक तो सारे डिटेल्स पता चल गया। कंपनी के 329 एम्प्लॉइज है और 10 कंसल्टेंट्स है। तो कंपनी का भी फाइनेंशियल डिटेल्स देखना जरूरी है क्योंकि कंपनी का बिजनेस के समझ बारे में तो थोड़ा सा नॉलेज आ चुका है। अभी देखिए फाइनेंशियल मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। एसेट के मामले में कंपनी के एसेट हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर रेवेन्यूज को देखूं तो 517 से लेकर 760 और 800 करीबन 85 करोड़ के आसपास। अभी कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है 112, 118 और 150। तो ओवरऑल अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ग्रोथ का यहाँ पे डेटा देखने को मिले। हर साल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते चले जा रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम और भी ज़्यादा फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है। और जिस तरीके से प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ग्रोथ कर रहा है उस बेसिस में बहुत तेजी से ग्रोथ होगा और ईबिटा मार्जिन भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। नेटवर्क भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। 0.08 का मतलब है 1 रुपया कर्जा नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का टोटल मार्केट कैप 4,200 करीबन 90 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का मार्केट कैप मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी के देखिए ROE एंड ROC दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। बहुत शानदार कंपनी का ROE एंड ROC है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का ईबिटा मार्जिन 25% से ग्रोथ हो रहा है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज़ है, ₹8.5 के आसपास और पी रेशियो 28 है। अभी मुझे ये दोनों को चेक करना है, मतलब कंपेयर करना है इस सेक्टर में बाकी कंपनीज का। तो चलो वो भी एक बार करके देख लेते हैं। अगर मैं बाकी कंपनी से चर्चा करूँ, जैसे इंडिया मार्ट इंटरमेश है, साथ ही साथ जो B2B मॉडल के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ IEL एडुकेशन लिमिटेड है। अगर दोनों को तीनों के एक साथ कंपेयर करूँ तो नंबर 1 में है इंडिया मार्ट और सेकंड पोजीशन में है क्राइजेक लिमिटेड। तो IEL एडुकेशन का हालत बहुत खराब है। मगर एक चीज मुझे अच्छा लगा कि पी रेशियो इंडिया मतलब इंडिया मार्ट का 27 है और इस कंपनी का पी रेशियो अराउंड अराउंड 28 है, मतलब ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। तो यहाँ पे भी कंपनी का अच्छा खासा डेटा देखने को मिले। अभी ये देखना है कि इस कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रहा है। देखिए अब कंपनी बता रहा है कि आई विल नॉट रिसीव एनी प्रोसेस, मतलब अभी तक कौन सा कारण की वजह से वो शेयर होल्डिंग को मतलब शेयर को बेचना चाहते हैं वो अभी मेंशन नहीं किया गया है। अभी एक चीज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कितना शेयर वो बेचने वाले हैं। ओवरऑल 860 करोड़। और आप देख सकते हैं नॉट ऑफ मतलब ऑफर टू पब्लिक, तो पब्लिक के लिए ऑफर नहीं है।
तो बेसिकली ये 860 करोड़ के आसपास कंपनी के ऑफर पर सेल होगा। तो 230 से 245 के आसपास प्राइस बैंड रखा गया है इस कंपनी को खरीदारी करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि कंपनी का आईपी का डेट 2 तारीख है, आईपी का क्लोजिंग डेट 4 तारीख है, और यहाँ पे टेंटेटिव एडमेंट है 7 तारीख, और इसका रिफंड होगा 8 तारीख को, और यहाँ पे टेंटेटिव लिस्टिंग डेट देखने को मिला 9 तारीख। तो ओवरऑल जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला उस डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मुझे कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा लगा, और उस स्ट्रेंथ के बेसिस में कंपनी कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा लिस्टिंग दिखा सकते हैं। हाँ, एक चीज को आपको नोटिस करना होगा कि इस आईपी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है। अभी तक देखिए कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम आया नहीं, क्योंकि आईपी का जो डेट है 4 तारीख से स्टार्ट होगा, 2 तारीख से स्टार्ट होगा 4 तारीख तक, इसलिए शायद अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम आया नहीं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जल्द से जल्द आ जाएगा। तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम, आप सर कमेंट्स में लिखिए जीएमपी, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक में जाकर आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। बार बार आप चेक कर सकते हैं कि हर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हैं। तो अगर मेरे ओपिनियन कहूँ तो मैं इस कंपनी का डेटा मुझे पॉजिटिव लगा, तो उस कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट शायद कर पाऊंगा। उससे पहले मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा। तो आप एक बार इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में स्टडी करिए, और ये मेरा ओपिनियन था। सारे सारे चीज आप आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।